दोस्तों, आज मैं आपको एक सिपाही और बर्फीली पहाड़ियों के बीच के अनोखे रिश्ते के बारे में बताऊंगा। जो बर्फीली पहाड़ियां आपको स्वर्ग सी लगती हैं, जहां घूमने और मस्ती करने का सपना हर किसी का होता है, वहीं उन पहाड़ियों की सच्चाई एक सिपाही के लिए कैसी होती है, यह मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैंने भारतीय सेना में 5 साल तक इन पहाड़ियों की कठिन जिंदगी को खुद महसूस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम में से 95% लोग बर्फ को सिर्फ फ्रिज या आइस फैक्ट्री में ही देखते हैं। आम आदमी का सपना होता है बर्फीली जगह पर जाकर मस्ती करना, तस्वीरें खिंचवाना और एक दूसरे पर बर्फ फेंकना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक सैनिक अपनी सेवा के दौरान कम से कम 5 साल बर्फीली पहाड़ियों पर ड्यूटी करता है। इनमें कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और सियाचिन जैसे सीमावर्ती इलाके आते हैं, जहां आम लोगों के लिए बर्फ मजा है, वहीं सैनिकों के लिए यह बर्फ एक नर्क जैसा होता है। जब एक सैनिक पहली बार बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात होता है, तो उसे भी यह बर्फ आकर्षक लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बर्फ की असली सच्चाई का एहसास होता है। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर अक्टूबर से बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। अक्टूबर में गिरने वाली बर्फ को स्थानीय भाषा में साबूदाना स्नोफॉल कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में साबूदाने जैसी होती है। इसी दौरान ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं। सेना में अक्टूबर के महीने से पहले 7 महीने के लिए राशन, तेल और अन्य जरूरी चीजों का भंडारण किया जाता है। जैसे जैसे अक्टूबर और नवंबर बीतते हैं, बर्फ गिरने की गति बढ़ने लगती है। तेज हवाओं और गिरती बर्फ के बीच ड्यूटी करना सैनिक के लिए नर्क जैसा बन जाता है। इतनी ठंड में सैनिक के पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, खून गाढ़ा होने लगता है और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। हमारी भारतीय सेना अपने सैनिकों को बेहतरीन ट्रेनिंग और उपकरण देती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के दौरान हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि जमीन पर 20-40 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। ठंडी हवाओं के कारण सैनिकों के हाथों से खून निकलने लगता है, होंठ फट जाते हैं, कान और नाक से खून बहता है और बाल झड़ने लगते हैं। आंखों से आने वाले आंसू तुरंत बर्फ में बदल जाते हैं। जब खाने का वक्त आता है, तो गर्म खाना भी 2-3 मिनट में बर्फ में बदल जाता है। एक सैनिक बर्फीले मौसम में 7 महीने तक ताजा खाना नहीं खा पाता। तेज हवाओं और बर्फबारी के बीच न तो सही से रास्ता दिखता है और न ही आवाजाही आसान होती है। बर्फ में गलती से कोई सैनिक खाई में गिर जाए, तो उसकी बॉडी बरसों तक बर्फ में ही दबी रहती है। इतनी गहराई से शव निकालना अन्य सैनिकों की जान को जोखिम में डाल सकता है। यही वजह है कि कई बार सैनिकों की बॉडी बर्फ पिघलने के बाद ही मिल पाती है। बर्फ में लंबे समय तक रहने से सैनिकों को ठंड के कारण कई बीमारियां होती हैं। उंगलियों में इन्फेक्शन की वजह से कई बार उंगलियां काटनी पड़ती हैं। सोने के लिए भी सैनिकों को पैरों में गर्म पानी की बोतल लेकर सोना पड़ता है। मार्च और अप्रैल में बर्फ पिघलने लगती है और मई तक सैनिक पहाड़ों से नीचे लौट आते हैं। इन 7-8 महीनों में सैनिकों को तेज हवाएं, बिजली, ऑक्सीजन की कमी, ताजा खाने की कमी और दुश्मन पर नजर बनाए रखने जैसी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां सैनिकों को मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती हैं। इसलिए दोस्तों, एक सैनिक के लिए बर्फ एक नर्क है, लेकिन फिर भी देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक इस नर्क से डरते नहीं हैं। हम हमेशा दुश्मन से कितनी भी कठिनाइयों में युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय सेना के सैनिक कभी झुकते नहीं हैं। फिर चाहे वो बर्फ हो या कोई दुश्मन, उन्हें हर हालात में मार गिराने की काबिलियत होती है। दोस्तों, मैं भारतीय सेना के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। यह तो बस मैंने 5% ही बताया है। भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान दोनों का मनोबल हमेशा उच्च स्तर का रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करो। सभी को पता होना चाहिए कि हमारे सेना के सिपाही देश के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करके हमें आरामदायक जीवन दे रहे हैं। इसे सभी के साथ शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।